मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस बार अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है, लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में 32 नए प्रकरण सामने आए। 13 इंदौर, 7 भोपाल और 5 जबलपुर के हैं। 209 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में बच्चे देश का भविष्य हैं। जिम हो या थिएटर, मल्टीप्लेक्स हो, 18 साल से कम उम्र के बच्चे भावी भारत के भविष्य हैं। पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए कोचिंग चलाए जा सकते हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि पंचायत चुनाव टाले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। कोरोना काल में हुए चुनाव से काफी नुकसान हुआ था। दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव टाले जाना चाहिए। समाजवाद और गड्डियां को लेकर कहा कि सपा नेता अखिलेश यादव व दोस्त पीयूष जैन के घर से नोटों की गड्डियां निकली। समाजवाद के इत्र में से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। जैसे समाजवादियों की यहाँ गड्डियां मिल रही हैं, वैसे मैंने फिल्मों में भी नहीं देखी और पत्थरबाज नहीं बख्शे जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि गदर कोई नहीं कर सकता, ये तय है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देश में ये दिन उनके लड़ गए हैं और आंदोलनकारी पत्थरबाजों को बाहर निकालेंगे। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण प्रदेश के अंदर कोरोना के 32 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्य की ओर जाने वाले 14 लोग हैं। 32 में 13 इंदौर में, 7 भोपाल में और 5 जबलपुर में हैं। वर्तमान में 209 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में कोरोना के हैं। संक्रमण दर हमारी 0.05% वर्तमान में है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल 24 घंटे में संपूर्ण प्रदेश के अंदर 62,900 सैंपल लिए गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चाहे जिम हो, थिएटर हो, सिम्प्लेक्स हो, मल्टीप्लेक्स हो, 18 साल से कम के बच्चे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भावी भारत के निर्माता हैं और ओमिक्रॉन की आहट में, कोरोना की दहशत में हम चाहेंगे कि ये बच्चों के लिए ये जगह प्रतिबंधित रहे। लेकिन कोचिंग के संचालक पूरे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अभी कोचिंग चला सकते हैं। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है, लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता। और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। लंबे समय से मैं सोच रहा था कि समाजवादियों की टोंटियों से निकलता क्या है। समाजवाद की टोंटियों में से, समाजवाद के इत्र में से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। अब ये जग जाहिर हो गया है। आरोप हम पर लगाते थे कि हम चुनाव में पैसे का प्रयोग करते हैं, बाहुबल का प्रयोग करते हैं, मशीनरी का प्रयोग करते हैं। जैसी नोटों की गिड्डियां टीवी और अखबार में मैं देख रहा हूं, ऐसी तो पिक्चरों में भी नहीं देखी जो समाजवादियों के यहां मिल रही। देखिए, अब गदर कोई नहीं कर सकता, ये तय है। कांग्रेस के लोग इसका विरोध करेंगे क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के दिन अब लद रहे हैं देश के अंदर। कल भी धार में इस तरह की एक घटना हुई है पत्थरबाजी की, उसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं। पर हमारा कानून जैसे ही मूर्त रूप लेगा तो जितने दंगाई हैं, जितने इस तरह के आंदोलनकारी हैं, पत्थर फेंकने वाले हैं, ये सब उस दायरे में आएंगे और हम हर उस घर के पत्थर निकालेंगे जिस घर से पत्थर आएंगे। वो सारे लोग उस कानून के दायरे में आएंगे। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कोई नहीं बख्शा जाएगा।
खबरों में बने रहने के लिए वैदिक न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही हमारी खबरों को पसंद आने पर लाइक जरूर करें।